हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। मैं हूं दिल्ली में और दिल्ली में मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मैं दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर के पास खड़ा हूं। जगह का नाम है अक्षरधाम। आज मैं आपको लेके चलूंगा सोनीपत, और सोनीपत में मैं आपको गोदरेज का जो प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। मैं ये चाहता था जो दिल्ली वाले हैं वो एक बार रूट समझ लें कि सोनीपत का वो जो गोदरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है वो कहाँ पर पड़ता है और यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा। तो मैंने शुरुआत आज अपने इस वीडियो की दिल्ली से की है। मैं पूरे रूट का आपको सैर कराऊंगा और सैर कराते हुए सोनीपत के गोदरेज के प्रोजेक्ट तक लेके चलूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा करनाल बाईपास जो जहाँ पर हैदरपुर मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से NH1 स्टार्ट होता है, वहाँ से सोनीपत का जो गोदरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी कितनी दूरी है और आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा बना रहना है और आपको पूरा समझना है रूट कहाँ पर है, प्रोजेक्ट कहाँ पर है, प्रोजेक्ट की क्या खासियत है और आपको इस प्रोजेक्ट के साथ क्यों जाना चाहिए। वो सारी बातें हम प्रोजेक्ट पे जब पहुंच जाएंगे तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो मैं चाहता तो अपने ऑफिस में बैठ के बना देता, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, बट मुझे लगा जब तक मैं स्पॉट पे जाके और आपको पूरा रूट नहीं समझा दूंगा मज़ा नहीं आएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मेरी आदत है आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की, रूट के साथ, प्रोजेक्ट के साथ सब चीज़ें बताने की। तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सोनीपत, और रास्ते में मैं जगह जगह आपको कुछ जो लैंडमार्क होंगे वो दिखाता हुआ चलूंगा, और उसके बाद सोनीपत के हम प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे और वहां पर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दिल्ली के लोगों को अक्सर ये चिंता रहती है और दिल्ली के लोग इस बात को लेकर बड़े क्यूरियस रहते हैं कि सोनीपत में हम इन्वेस्टमेंट तो कर दें, लेकिन दिल्ली से सोनीपत के जो गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है उसकी दूरी कितनी है वो हमें पता चले, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो पता चले। उसी के लिए मैं खड़ा हूं करनाल बाईपास पे। मेरे पीछे हैदरपुर मेट्रो स्टेशन है, मेरे राइट साइड रोहिणी है, मेरे लेफ्ट साइड जहां गार्बेज डलता है, और आगे चलेंगे तो ISBT आ जाएगा। यहाँ से जो दूरी है सोनीपत के प्रोजेक्ट की वो 30 किलोमीटर है। रास्ते में मैं आपको पूरा टूर कराता हुआ ले चलूंगा। तो मैं बताना चाहता था यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी। NH1 पे खड़ा हूँ मैं, इसको दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भी बोलते हैं। यहाँ से ये NH1 की शुरुआत होती है और इधर सबसे पहला जो शहर पड़ता है वो सोनीपत पड़ता है। तो आप गोदरेज के प्रोजेक्ट को जब कंसीडर करेंगे, खास तौर पे दिल्ली वाले, तो आपको इधर करनाल बाईपास पे आना होगा और करनाल बाईपास से आप सीधा सोनीपत पहुंच जाएंगे। चलिए रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हुए चलते हैं और फिर प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं, और प्रोजेक्ट पे पहुंच के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम NH1 पर हैं और सामने जो ये ब्रिज जैसा देख रहे हैं ये आपको KMP नजर आ रहा है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। इसमें थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिखेगा, इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ये हम NH1 पर है, और थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो आपको 334B हाईवे दिख जाएगा जो मेरठ से राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है। देखिए आपके सामने जो है ये वही हाईवे है। हम दिल्ली से सोनीपत की तरफ जा रहे थे, सोनीपत शहर में एंटर करने से पहले हम इसी हाईवे पे लेफ्ट हो लेंगे, इस हाईवे पर जाने के लिए, 334B हाईवे पे जाने के लिए। अब यहाँ से सिर्फ हमें मात्र 2 किलोमीटर चलना है। 2 किलोमीटर चलते ही हमारे सामने गोदरेज का प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये गोदरेज का प्रोजेक्ट आ गया जो सोनीपत के सेक्टर 34 में है। इसके अपोजिट साइड जिंदल ग्लोबल सिटी है। हम पहुंच चुके हैं गोदरेज के सोनीपत के प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट पर। फाइनली हम पहुंच गए हैं गोदरेज की साइट पे। सोनीपत में सेक्टर 34B में खड़े हैं हम, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये गोदरेज का वही सोनीपत का प्रोजेक्ट है। पहले भी मैं 1-2 वीडियो में अपने दिखा चुका हूं, तो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। आज मैं आपको, जैसा कि पता है, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकेशन के साथ समझना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैंने दिल्ली से शुरुआत करी थी, और दिल्ली से कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है मैंने आपको पूरा रास्ता गाइड कर दिया। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर KMP है, कुंडली पलवल मानेसर जिसको कहते हैं, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है। तो अगर कोई नोएडा से है, गाजियाबाद से है, ईस्ट दिल्ली से है, या फिर आगे मेरठ की तरफ से है, तो वो भी KMP और या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पकड़कर कुंडली पहुंच सकता है। कुंडली से कुछ दूरी पे NH1 पे आएगा। NH1 पे 334B हाईवे है जो मेरठ से राजस्थान को कनेक्ट करता है। 2 किलोमीटर अंदर चलेंगे आपको ये सोनीपत में गोदरेज का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब मुझे लगता है लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दिल्ली वालों को भी समझ में आ गया है, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव वालों को भी समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जो दूसरे हरियाणा के शहरों से जो लोग हैं
उनको पता ही होगा। कोई अगर पानीपत से है, कोई करनाल से है, कोई कुरुक्षेत्र से, कोई अम्बाला से, तो जीटी रोड से वो सीधा चलाए और सीधा इस प्रोजेक्ट तक पहुंच जाएगा। अगर हम दूसरी बेल्ट की बात करूं रोहतक की, तो यहाँ से 334B जो हाईवे है आगे सापला से निकल के जा रहा है रोहतक के पास से, तो रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, सिरसा, वो लोग रोहतक होते हुए, सापला होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो NRI हैं, उनको मुझे लगता है ये लोकेशन समझने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो वहीं से बैठ के वो डिसीजन लेना है। अभी थोड़ा धूप चली गई है, सर्दी का मौसम है, तो बादलों की लुका छिपी भी चल रही है। अब हम इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जैसा कि आपको पता है सितंबर में इनका फेज़ 1 आया था, जिसमें इन्होंने 350 प्लॉट लॉन्च किए थे। अब सेकंड फेज़ आ चुका है इनका, जिसमें 350 प्लॉट लेकर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जिनको रियल एस्टेट की थोड़ी समझ होगी, जब बिल्डर किसी प्रोजेक्ट को फेज़ वाइज लॉन्च करता है तो फर्स्ट फेज़ में वो जो लेस इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री होती है, प्लॉट्स होते हैं, उनको निकालता है। सेकंड फेज़ में या थर्ड फेज़ में जैसे जैसे वो फेज़ वाइज निकालता है, जो इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री है उनको लेकर आता है। सेम इस प्रोजेक्ट के साथ है। इन्होंने फर्स्ट फेज़ में वो इन प्लॉट्स निकाले थे जो इतनी अच्छी लोकेशन पे नहीं थे। जी हाँ, और जो सेकंड फेज़, जो इनका लास्ट फेज़ है, उसमें ये 350 प्लॉट लेके आए हैं। वो ज़्यादा बेटर लोकेशन पे है, पार्क फेसिंग है, क्लब हाउस फेसिंग है, और मोस्टली जो प्लॉट है वो 24 मीटर का जो रोड है इसके अंदर से जा रहा है, उस रोड पर पड़ते हैं वो सारे के सारे प्लॉट। मोस्टली प्लॉट, मैं सारे प्लॉट नहीं कहूँगा, मोस्टली प्लॉट उस पर पड़ते हैं। इंटरनल रोड जैसा कि DDJ का प्रोजेक्ट होता है 9 मीटर के होते हैं, लेकिन इसके अंदर से जो रोड जा रहा है 24 मीटर का, जिसपे इन्होंने मोस्टली प्लॉट निकाले हैं, वो 24 मीटर पे हैं। अब प्लॉट की साइज की बात कर लेते हैं। प्लॉट इसमें 120 गज से लेके 180 गज के आसपास होंगे। प्राइस की अगर बात करें तो जो फर्स्ट फेज था वो 68 से 78 के बीच में था। सितंबर में वो निकाला था और 2 घंटे में, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था। सेकंड फेज की EOI शुरू हो चुकी हैं। जो जितनी जल्दी EOI देगा उसको क्या बेनिफिट होगा, वो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और सोनीपत की बात कर लेते हैं। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियो में देखा होगा, जो नहीं देखा जिन सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे IMT खरखौदा डेवलप हो रहा है, जहाँ पे मारुति गुड़गांव से शिफ्ट होकर आ रही है और इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है, जिसमें 1 मिलियन गाड़ियाँ बनेंगी। उसके साथ साथ 100 एकड़ का एक और प्लांट लग रहा है सुजुकी बाइक का, वो भी मारुति के साथ में लग रहा है। जब मारुति शिफ्ट होगी तो उसके साथ जो उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, कम से कम 200-250 कंपनियां, वो भी यहाँ पे आने वाली हैं। मैंने IMT खरखौदा में काफ़ी काम किया है, तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूँ। जब हम एजुकेशन की बात करें तो थोड़ी सी दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और हॉस्पिटल भी आसपास, काफ़ी हॉस्पिटल्स की भी यहाँ कोई कमी नहीं है, आसपास काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। अब हम कमर्शियल की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो यहाँ पर कमर्शियल्स हैं, मॉल्स भी हैं और मार्केट भी हैं, जो आपकी जो डेली नीड्स है वो पूरी हो सकती है। बट इसके साथ साथ गोदरेज ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको आपकी डेली नीड्स की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, बाहर ना जाना पड़े। तो इस प्रोजेक्ट में SCOs भी आएंगे, कमर्शियल भी आएगा, ताकि आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो आपकी यहीं पूरी हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ था उसके बाद क्या काम हो गया। फर्स्ट फेज़ के बाद रोड का ऑलमोस्ट काम हो गया, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका काम भी लास्ट स्टेज पे है। अब ये पोजीशन कब देंगे, ये पोजीशन जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज था दोनों को एक साथ ही देंगे और सितंबर में जाके ये पोजीशन देंगे। दरअसल सोनीपत में बहुत सारे बिल्डर्स आए हैं, जिसमें जिंदल है, जिसमें TDI है, जिसमें अंसल है और जिसमें और भी बहुत सारे ओमेक्स हैं और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, जिन्होंने प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें LD को भी है, जिन्होंने प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट तो लॉन्च किए, हाई राइज भी लॉन्च किए, लेकिन जो प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च किए उनमें उस तरह की फैसिलिटी नहीं थी जो गोदरेज ने अपनी रिसर्च में पाया है। गोदरेज वालों का ऐसा कहना है कि लोगों को एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमेनिटीज चाहिए थी, लेकिन प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स में जो बिल्डर्स ने पास्ट में दिए हैं उसमें इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं हुई। तो लोगों को इस तरह की ज़रूरत थी, इस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी, लोगों को ज़रूरत थी एक अच्छा प्रोजेक्ट आए, तो इसीलिए लोगों ने फर्स्ट फेज़ में इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया और फर्स्ट फेज़ में हाथों हाथ लिया तो उससे डेवलपर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो सेकंड फेज लेकर आ गया है 3 महीने बाद ही, वरना इनकी जो तैयारी थी वो कम से कम 6 महीने के बाद इसको लाने की तैयारी थी। तो अगर आप फर्स्ट फेज में छूट गए थे तो सेकंड फेज में इसमें आ सकते हैं, अभी भी इसमें बहुत सारे चांसेस हैं। अब इसकी कनेक्टिविटी की बात आपने समझ ही ली है, NH8 से 2 किलोमीटर दूर है। आगे इस तरफ चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जम्मू कटरा हाईवे भी यहाँ से जा रहा है, एक्सप्रेस वे जा रहा है, हाईवे कह रहा हूँ मैं, वो दिल्ली से लेकर जम्मू कटरा तक जा रहा है। उसके आगे जाएंगे आपको NH10 मिलेगा, जो रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार की तरफ जा रहा है, उधर बहादुरगढ़ की तरफ जा रहा है। नियरेस्ट सिटी की बात करें तो खरखौदा टाउन पड़ता है, वहाँ पर इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ही नहीं।
खरखौदा में कल को इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होनी है, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, रेजिडेंट्स के लिए एक बेटर लोकेशन, एक बेहतर ऑप्शन ये गोदरेज का प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है। सोनीपत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और एमेनिटीज़ के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जहां वो सुकून से रह सकें, तो उनके लिए भी ये एक बेटर ऑप्शन है। मैं बता देता हूं, फर्स्ट फेज में 30% जो जिन लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करी है वो सोनीपत के थे। उसके बाद नोएडा, गाजियाबाद और आपका जो रोहतक है, जींद, भिवानी, हिसार, वहाँ के काफ़ी लोग थे, और दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के लोगों ने भी यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आप अपना सेकंड होम चाह रहे हैं, दिल्ली से दूर, पॉल्यूशन से दूर, ग्रीनरी हो, हरा भरा हो, सुकून से आप रह सकें, तो आप सेकंड होम के तौर पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप हार्डकोर इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर के लिए हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट बहुत सूट करता है आपको, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 20% पे करना है और 20% पे करने के बाद आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अब इसका जो अलॉटमेंट होगा वो अगले महीने जाके फरवरी में होगा, और अगले 2 महीने में लगभग आपको इसका 20% पे करना होगा। तो उसके बाद जो आप इन्वेस्टर के तौर पे इसमें आएंगे तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। आपको बिना रजिस्ट्री, बिना किसी चार्ज के आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी क्या एमेनिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर 2000 से ज़्यादा पेड़ लगा के दिए जा रहे हैं, अंदर आपको ग्रीनरी लगे। ये लुटियंस थीम पे बनाया जा रहा है और इसमें लैंडस्केपिंग मिलेगी आपको, जगह जगह बहुत सारे बैठने के लिए पार्क्स बनाए जाएंगे छोटे छोटे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ पर 22,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस बना के दिया जा रहा है, और उसमें स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, जो इंडोर गेम्स है वो सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। एमेनिटीज़ के हिसाब से, सिक्योरिटी, सेफ्टी के हिसाब से, पावर बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की बात करें, वाटर सप्लाई की बात करें, सारी चीज़ें गोदरेज की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि गोदरेज ने प्रोजेक्ट भेज तो दिया, तो उसके बाद इसको मेंटेन कौन करेगा। यहाँ पर RWA बनेगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोदरेज ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। गोदरेज अब मेंटेनेंस में भी उतर के आ गया है, गोदरेज अब मेंटेनेंस में भी आ गया है। गोदरेज ने अपनी कंपनी बना ली है मेंटेनेंस के लिए, तो इस प्रोजेक्ट को मेंटेन भी गोदरेज ही करेगा। यानी जो सुविधाओं की बात की जा रही है, जिस मेंटेनेंस की बात की जा रही है, जिस तरह इसको खूबसूरत बना के रखने की बात की जा रही है, उसको मेंटेन गोदरेज ही करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ। इसी GT रोड पर, इसी प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर, इसकी सक्सेस देखकर गोदरेज ने यहाँ से जो अगला शहर पड़ता है, सोनीपत के बाद पानीपत और पानीपत के बाद जो कुरुक्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर भी लैंड परचेज कर लिया है। तो आने वाले दिनों में आप कुरुक्षेत्र में भी गोदरेज का प्रोजेक्ट देखेंगे। इसी तरह गुड़गांव का एक बड़ा डेवलपर है जिसको हम M3M के नाम से जानते हैं, उसने पानीपत में अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। उसका आप वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। 350 एकड़ में पानीपत में प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। इन लोगों को समझ में आ गया है, जो Tier 2, Tier 3 सिटी है, वहाँ पर लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहते हैं, अच्छी एमेनिटीज़ चाहते हैं। वहाँ भी लोग बड़े शहरों की तरह एक अच्छे सेफ इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, जहाँ एमेनिटीज़ हो और वो सुख शांति से रह सकें। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे छोटे छोटे शहरों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने आपसे शेयर करी। इसके अलावा आपका कोई सवाल है, आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी है, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप बेझिझक कॉल कीजिए, मैं आपकी क्वेरी दूर करूंगा। EOI शुरू हो चुका है, आप EOI के लिए जितना जल्दी आएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लिया, लोकेशन के बारे में समझ लिया। आपको, मुझे लगता है, इससे बेहतर वीडियो शायद इंटरनेट पे इस प्रोजेक्ट को समझाने को लेकर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने लोकेशन, प्रोजेक्ट, यहाँ के आसपास की डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो मेहनत की है, आपको ये मेहनत पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है, आप मुझे उस पर कॉल कर लीजिए। अब मेरी एक और अपील है हमारे NRI भाइयों के लिए। आपको पता है पूरी दुनिया में, शायद इंडिया को छोड़ के हर जगह रिसेशन का शोर चल रहा है और रिसेशन आ भी रहा है। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने में हमारे जो NRI भाई और बहनें हैं, मैंने बहुत सारी उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही रियल एस्टेट में कराई है। अगर आप अभी छूट गए हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसके साथ साथ जो सर्विस में है, जो जॉब्स में है, उनको इनकम टैक्स देना है। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स में बेनिफिट के लिए इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। वो आपको जो होम लोन लेंगे उसमें आपको रिबेट मिल जाएगा। तो कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन थी, जब हम प्लॉट लेते हैं तो उसमें इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिलता है, लोन लेने पे वो रिबेट मिल जाता है। ये क्लैरिटी भी मैं इसके साथ साथ देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह की वीडियो लगातार लाते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।